नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। एक बात बताओ, पति पत्नी में अगर मरने वाली बात आ जाए कि दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा, पति पत्नी में ये कंडीशन आ जाए कि दो में से किसी एक को मरना पड़ेगा, तो ईमानदारी से बताओ किसका मरना ठीक है? धर्म क्या कहता है, लोक रीति क्या कहती है? अच्छा, लोक रीति की बात छोड़ो, मैं कहता हूं शास्त्र की नीति भी यही कहती है, शास्त्र भी यही कहता है। क्या कहता? अच्छा, ये भी कहती है, इनका पातिव्रत धर्म भी कहता है, ये पातिव्रत धर्म इनका ही पातिव्रत धर्म कहता है। और पातिव्रत धर्म कहता है तो ये पातिव्रत धर्म की प्रेरणा शास्त्रों ने दी कि नहीं दी? बोलो, किसने दी? ये संविधान किसने दिया है? पातिव्रत धर्म की प्रेरणा किसने? शास्त्रों ने दी। तो शास्त्रों ने दिए, पातिव्रत धर्म क्या कहता है? पति पत्नी के बीच में मरने की बात आ जाए कि दोनों को मरना, दोनों के बीच में मरने की बात आ जाए कि एक जिंदा रहेगा तो एक मरेगा, तो ये तो स्वयं कहती हैं, मंदिरों में जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, यही कहती हैं कि मेरा सुहाग अमर रहे और मैं सधवा होकर के, क्यों भाई, दुनिया से जाऊं, सुहागवती होकर के दुनिया से जाऊं। अच्छा, सुहागवती होकर दुनिया से कब जाएगी? ये जब पहले मरे, पति के पहले मरे तब। भाई गलत बात हो तो तुम बता दो हमको, कोई हमें दिक्कत नहीं। सुन भाई, सुहागवती होकर के मैं दुनिया से जाऊं, भगवान से मांग रही हो, तीर्थों में मांग रही, नर्मदा माता से मांग रही, साधु संतों से मांग रही कि मैं सुहागवती होकर के दुनिया से जाऊं, तो पति के पहले मरना पड़ेगा तब ना सुहागवती होकर जाएंगे। इससे सिद्ध हो गया पत्नी का मरना ठीक है, पति का बचना उचित है। भाई बिल्कुल साफ, तुम लोग नहीं बोल सकते हो, हम बोल रहे हैं। जो साफ साफ बोलने वाली बात है वो मैं बोलूंगा, चिंता मत करो। इसलिए तो हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने आयोजन किया है कि साफ साफ बात तो महात्मा ही कह सकता है और कोई। और मैं जगत गुरु पद पर बैठा हूँ, धर्माचार्य हूँ, मुझे तो स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, समझ गए हो? सबसे बड़ी हिदायत हिंदू सनातन संस्कृति की, हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है जगत गुरु धर्माचार्य। सबसे बड़ा धर्माचार्य कौन है? जगत गुरु है। इसलिए जगत गुरु की बात शास्त्रों की ही बात हुआ करती है, वो शास्त्र के रूप में ही समाज के मध्य आता है, याद रखना, शास्त्र के रूप में ही आता है। उसे शास्त्र समझना चाहिए, उसे भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए, भगवान का स्वरूप ही समझना चाहिए, अथवा भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, याद रखना, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि समाज के लोगों, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन तुम ये चाहते हो कि हे प्रभु मुझे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो याद रखना, मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं अपने संपूर्ण अधिकार देकर के अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूं। अब बोलो, तुम अगर स्वामी भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो भगवान की बात और आज्ञा मानोगे कि नहीं मानोगे? आप कह रहे मानेंगे, मानेंगे, तो सुनो क्या कह रहा है भगवान। भगवान कहता है, संसार के लोगों, हम तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे धर्म सत्कर्म से प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊं, लेकिन मेरे सामने परिस्थिति है, मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अपना संपूर्ण संदेश देकर के अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूं। तो आपको सुनना चाहिए ठीक से कि प्रतिनिधि आ रहा। आप कहोगे महाराज ये तो बता दो भगवान, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, ये तो बता दो कि प्रतिनिधि कौन है। तो भगवान कहते हैं, अब कान खोल करके सुन लो, मैं संपूर्ण संदेश दे करके प्रतिनिधि के रूप में संत को तुम्हारे बीच भेज रहा हूँ। अब संत की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक बात परमात्मा का हस्ताक्षर मान करके उस पर विश्वास कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत की वाणी से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ईश्वर का हस्ताक्षर होता है, भगवान का हस्ताक्षर होता है। तो हस्ताक्षर होता है तो ईमानदारी से बताओ, जब भगवान का हस्ताक्षर है तो तुम्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, मानना पड़ेगा।
मानोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि पति पत्नी के बीच में अगर ये कंडीशन आ जाए तो शास्त्र कहता है कि पत्नी का मरना उचित है, और पत्नी को खुद कह देना चाहिए मौत से कि देखो देखो भाई डिसीजन अगर है हम दोनों ने तय कर लिया है, पत्नी को खुद कहना चाहिए मौत मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, मेरे पति को मत छूना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। या फिर सावित्री जैसी हो कि वो चैलेंज कर दे मौत अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो लेके देखो जाके ले जाओ, कैसे बताओ बताओ ले जाओ, कहां ले जाओगी तुम, मैं वहीं से पति के प्राण खींच के लाऊंगी। बोलो भैया, तो सावित्री जैसी होना चाहिए, सावित्री जैसी होना चाहिए तब तो बात बने। लेकिन इतनी हिम्मत कहां है, इतनी साधना कहां है। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई को होए धर्म व्रत धारी, कोई को होए, एक सावित्री हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई, जो यमराज की चौखट से अपने पति के प्राणों को खींच करके लाई धरती पर कि नहीं लाई, लाई कि नहीं लाई। तुम्हारे अंदर है ताकत, रोने की ताकत है, कहां चले गए हमको छोड़ के, बस रोने की ताकत है। लेकिन पति को लाने की ताकत, यमराज की चौखट से पति को लाने की ताकत, पति के प्राणों को वापस लाने की ताकत। लेकिन चिंता मत करना, घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान से प्रार्थना करेंगे हम और करते ही रहेंगे कि तुम सब ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहना, ऐसे ही दिव्य आध्यात्मिक आयोजन करते रहना, हिंदू सनातन संस्कृति को गौरवान्वित करते रहना, अपने परिश्रम की कमाई के माध्यम से सदा हिंदू सनातन संस्कृति को जागृत करते रहना। हम संत महात्मा अपनी आयु तुम्हें प्रदान करते हैं दीर्घायु होने के लिए, तुम सब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, कल्याण हो तुम्हारा। हम तो मर के चले जाएंगे, फिर आएंगे यही कार्य करने के लिए, हम लोगों का तो यही काम है, यही काम है, भगवान ने भेजा चले आए और फिर चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, हमारा यही काम है, हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी ने भेजा है, वो ठाकुर जी बुलाएंगे, फिर ठाकुर जी के कार्य को करने के लिए हम आएंगे, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे करके जाएंगे। और अभी अभी दे रहे हैं, और जिस दिन जाएंगे उस दिन और भरपूर जाएंगे आशीर्वाद देके, पूरा आशीर्वाद का खजाना खाली करके जाएंगे। अब इससे बढ़िया बात और क्या होगी, बोलो भाई, इससे बढ़िया बात हो सकती कुछ। सबने स्वीकार कर लिया तो बस उत्साहित होकर के, मनोमालिन्य की आवश्यकता नहीं है, अति उत्साहित होकर के। आज आपका उत्साह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इतनी अच्छी भीड़ है, दूसरा ही दिन है आज, और कल कलश यात्रा, ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई, ऐतिहासिक कलश यात्रा हुई है। ये रायसेन जनपद की ऐतिहासिक कलश यात्रा हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में सुलवानी नगर में हुई। ये है उत्साह, इसको कहते अति उत्साह, वाह। और कल इतना परिश्रम करने के बाद, इतना श्रमित होने के बाद भी आप 5 बजे तक यहाँ बैठे रहे, आरती कराने के बाद ही गए। ये श्रद्धा, इसको क्या कहते हैं, श्रद्धा। और आज दूसरे दिन इतना बड़ा उत्साह है, ये उत्साह का ही तो परिणाम है कि आज हजारों हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ये किसका परिणाम है, ये उत्साह का परिणाम है। इसलिए हृदय प्रसन्न है, वैसे आशीर्वाद नहीं, प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूं, हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं, हृदय से आशीर्वाद मिल रहा है, बिल्कुल खुला हुआ आशीर्वाद हृदय से मिल रहा है, चिंता मत करना। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, केकई जी में और महाराज श्री दशरथ में इस तरह की कंडीशन, लेकिन अन्य धर्मावलंबी जब सुन रहे होंगे तो कहते होंगे कि हिंदू सनातन संस्कृति की ये परंपरा है कि पति पत्नी लड़ते हैं। क्यों भाई, यही तो टिप्पणी करते हैं, यही तो समस्या है। लेकिन कान खोल करके वो सुन लें, हम उनको अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से सुनाएंगे और उनके कान में ये भर देंगे हमेशा हमेशा के लिए कि उनकी वाणी से अनर्गल प्रलाप न निकल पावे, कभी अनर्गल प्रलाप न निकल पावे। लेकिन अब कान में वो जो है रुइया ही लगाए और अपनी अपनी पढ़े और सुने, दूसरे की सुने ना,
तो फिर उनके लिए इंतजाम दूसरा है।